हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक छोटी छोटी इकाई होती है, छोटी छोटी परिभाषा होती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं निम्नलिखित को इनकी इकाइयों के साथ समझाते हैं क्या क्या है। पहले है हमारा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, पहले हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे बोलते हैं EMF। ठीक है, तो आज हम EMF के बारे में पढ़ेंगे। हमारा EMF क्या है, ठीक है, EMF क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दिखाते हैं। वह शक्ति जो क्या है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह शक्ति जो इलेक्ट्रॉनों को किसी बंद सर्किट में चलाती है, किसी बंद सर्किट में चलाती है। इसको नापने की इकाई वोल्ट है। इसको नापने की इकाई क्या है, वोल्ट है। यह किसी बैटरी की आंतरिक वोल्टेज होती है। आंतरिक क्या होती है, वोल्टेज होती है, या जनरेटर से पैदा होने वाली वोल्टेज, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेन मोटो क्या है, मेन इसकी परिभाषा क्या है कि वह शक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनों में किसी बंद सर्किट में मोटर या जनरेटर द्वारा जब पैदा होती है तो उसे ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे आप देख लो, एक फैन है आपका, एक फैन हो गया। वो फैन को जैसे ही आप क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, फैन का जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये चलना स्टार्ट हो जाता है। वो चलता क्यों है, कैसे चलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण। ठीक है, जैसे ही बटन ऑन करेंगे बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग में क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो जैसे ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं। अगली हमारी क्या है, बोल्ट। अब बोल्ट क्या होता है उसे देखते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है, बोल्ट। अब बोल्ट के बारे में हम जानते हैं कि बोल्ट क्या होता है। ठीक है, बोल्ट होता क्या है उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि बोल्ट क्या होता है। ठीक है, बोल्ट आप लोग सभी लोग कहते हैं कि बोल्ट होता क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, यह वह वोल्टेज है, लिखते हैं कि यह वह वोल्टेज है। ठीक है, यह वह वोल्टेज है यदि किसी सर्किट में स्टॉप कर दो।
चलो अब देखते हैं इसमें क्या है हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, बोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बोल्ट साफ आ रहा है ना? यस सर। बोल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि बोल्ट क्या होता है। ठीक है, बोल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि यह वह वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज पहले होता क्या है ये देखते हैं। वोल्टेज क्या होता है, यह वह वोल्टेज है यदि किसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो। ठीक है, यदि किसी सर्किट होगी, कोई सर्किट हमने बना लिया, उसमें किसी उसका वोल्टेज कितना हो, 1 ओम हो। ठीक है, दी जाए 1 ओम दी जाए तो वह फिर एम्पियर की करंट चलेगी। यह वोल्टेज EMF PD की इकाई है। ठीक है, इसमें वोल्टेज देखिए ज्यादा नहीं समझाया। ठीक है, मैं बताता हूँ। यह वोल्टेज जैसे मान लीजिए कि क्या हो जाता है, एक हमने ले लिया बैटरी। ठीक है, हमने क्या किया, एक बैटरी ले लिया। ठीक है, बैटरी हमने ले लिया। अब बैटरी को हमने क्या किया, चार्ज किया। ठीक है, ये बैटरी को हमने क्या किया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, हमने इसमें चार्ज किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को हमने अवशोषित किया, इसमें चार्ज किया। चार्ज करने के बाद इसमें जो स्लॉट कटे रहते हैं, जो तेजाब की पानी भरे रहती है, वो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद एनर्जी क्या होती है, अवशोषित कर लेते हैं। जब ये एनर्जी को अवशोषित कर लेता है तब इसमें क्या होता है, वोल्टेज इकट्ठा हो जाता है। तो वोल्टेज इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम कहीं भी, चाहे लाइट के रूप में, चाहे ट्यूबलाइट के रूप में, चाहे CFL के रूप में, चाहे आप किसी चीज को चलाने में उसका प्रयोग करते हैं, वही वोल्ट होता है। ठीक है, तो वोल्ट क्या होता है देखते हैं। यह वह वोल्टेज है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होता है यह, कि यह वह वोल्टेज है, यह वह वोल्टेज है, यह वह वोल्टेज है यदि किसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस, यदि किसी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1 ओम हो, दी जाए तो ठीक है, 1 ओम हो और दी जाए तो 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की करंट चलेगी। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट चलेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि यह वोल्टेज EMF या PD की इकाई है। यह वोल्टेज जो होती है, यह वोल्टेज EMF या PD, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, कि क्या होती है, इकाई है। ठीक है, यह PD की इकाई है। ठीक है, की इकाई, ये हमारा वोल्टेज के बारे में रहा। ये वोल्टेज हमारा क्या होता है कि किसी भी चीज को चार्ज करके जब हम अवशोषित करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है। अब इसमें आइए देखते हैं PD हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको ये भी चीज बता देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या हो गया, खांसी आ रहा है, ये है हमारा PD। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब PD हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस पर, कोई सर्किट हो गया। ठीक है, अभी बता देते हैं, पहले इसको लिख दे, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस पर, किसी भी सर्किट में, सॉरी है, रेजिस्टेंस वोल्टेज पर, रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस पर वोल्टेज, रेजिस्टेंस पर क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज जो सर्किट के किन्हीं दो, जो सर्किट के किन्हीं दो, जो सर्किट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हो, को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको नापने की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, अब इसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट की। अब कैसा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको हम दिखाते हैं। जैसे हम बना लेते हैं, फिगर क्या है, इसमें हमने फिगर को बना लिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। ये क्या आ गया, वोल्टेज हो गया। ठीक है, हमने इसको वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ पे, ये वोल्टेज हो गया, वोल्टमीटर हमने लगा दिया। अब ये क्या हो गया, हमने नाप लिया इसको। अब इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से हो रहा है, ये हमने एक सर्किट बना लिया। ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने सर्किट बना लिया। अब यहाँ से सर्किट बनाने के बाद ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे सर्किट हो गया हमारा, ये क्या हो गया, लैंप हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा, लैंप है। ठीक है, ये लैंप है, एक लैंप, दो लैंप लगा है। ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये भी वोल्ट मीटर है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या दिया, माइनस दिया, ये प्लस दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं। क्या कि यहाँ पे कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज देने के बाद यहाँ पे कितना हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों एक ही जगह से लगा हुआ है। ये माइनस जा रहा है, ये प्लस जा रहा है। यहाँ भी एक वोल्ट मीटर है, मतलब इसमें हम नाप रहे हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, कैसे है। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। ये वोल्ट मीटर द्वारा ईएमएफ नाप रहे हैं। ये क्या है, वोल्ट मीटर द्वारा। ठीक है, क्या नाप रहे हैं हम लोग, वोल्ट मीटर एमएफ, वोल्ट मीटर द्वारा ईएमएफ नाप रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाप रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं, क्या नाप रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे हमारा वोल्टेज के बारे में हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं, करंट। करंट क्या होता है, देखो रुक जाओ, 9 मिनट कैसे। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, आप लोग तो क्लास को आना है नहीं, मजा लेना है भाई घर से। कौन कौन है प्रेजेंट, बताओ तो मुझे। आशीष है सर। आशीष घर पे ही रहो, बस आना नहीं है। ठीक है, करंट को देखते हैं। करंट हमारा क्या होता है, ठीक है, एक करंट हमारा क्या होता है, आप देखते हैं। करंट देखो क्या होता है, किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन, किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन, किसी भी तार में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के चलने को, क्या कहते हैं, करंट कहलाता है। चलने को
करंट कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी भाषा में लिखा रहा हूं, एकदम सिंपल भाषा जो आप लोगों को समझ में आए। नहीं आया तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। ठीक है, क्या है, किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन के चलने को करंट चलना कहते हैं या करंट कहते हैं। इसको नापने की इकाई एम्पियर होती है। इसको नापने की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, क्या होती है, इसको नापने की इकाई हमेशा एम्पियर होती है। अब करंट देखिए, अब जैसे कोई भी आपने वायर ले लिया, मान लीजिए ये वायर हो गया, या किसी भी लकड़ी में, आपको लकड़ी में लाइट कैसे मारता है ये आप सोचो कि जब आप, ये क्या होता है, जब करंट होता है आप हरी लकड़ी को क्या करोगे, किसी भी चालक में लगाओगे। चालक मतलब तार में लगाओगे। जब तार में लगाओगे तो हरी लकड़ी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ हमेशा वो क्या रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लगाओगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इधर था तो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या आ गया, इस कोने आ गया। अब जहां आप पकड़े रहोगे तुरंत आपको करंट मार देगा। ठीक है, करंट मारने का रीजन ये है, क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखा है क्या, किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन के चलने को करंट कहते हैं। मतलब जैसे ही करंट आपको मारेगा क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस कोने से इस कोने भाग कर आ गया। तो जब इस कोने से इस कोने आएगा तो आपका हाथ पकड़ा गया। तो जब आपका हाथ पकड़ा गया तो आपको करंट मारना ही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और इसकी नापने की इकाई क्या होती है, हमेशा एम्पियर होती है। ठीक, अब अगला क्या आता है, एम्पियर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं हम। एम्पियर, अब एम्पियर के बारे में समझ लेते हैं कि एम्पियर क्या होता है। भाई एम्पियर भी समझ लीजिए कि यह वह स्थिर करंट है। स्थिर करंट क्या होती है, स्थिर करंट है। ठीक है, यह वह स्थिर करंट है, यह वह स्थिर करंट है। ठीक है, यह वह स्थिर करंट है जो यदि किसी दो, जो यदि किसी दो, ठीक है, जो यदि किसी दो समांतर पड़े कंडक्टर, समांतर पड़े कंडक्टर, तुम बंद कर दो, समांतर पड़े कंडक्टर, हाँ, जिनकी लंबाई असीमित हो, लाइव बंद करो, जिनकी लंबाई क्या है, जिनकी लंबाई असीमित हो गया, जिनकी लंबाई असीमित हो। ठीक है, जिनकी लंबाई क्या हो, असीमित हो। ठीक है, जिनकी लंबाई असीमित हो, मोटाई शून्य के बराबर हो, मोटाई शून्य के बराबर हो। ठीक है, मोटाई क्या होती है, मोटाई एकदम ना के बराबर, शून्य के बराबर मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शून्य के बराबर हो। ठीक है, शून्य के बराबर हो, और वे एक दूसरे से और वे क्या होते हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी। अब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी क्या करते हैं, दूरी वायु रहित स्थान पर पड़े, वायु रहित स्थान पर पड़े। ठीक है, वायु रहित स्थान पर पड़े हो, क्या हो, पड़े हो। अब पड़े हैं तो क्या क्या होता है, देखिए, हो तो में दी जाए तो ठीक है, में दी जाए तो उन दोनों के बीच, अब क्या होता है, दी जाए तो उन दोनों के बीच क्या हो जाता है भैया, उन दोनों के बीच 2 × 10 के घाते 7, 2 × 10 के घाते 7, 2 × 10 के घाते 7 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर
कहाँ चला गया, न्यूटन प्रति मीटर लंबाई का बल पैदा हो जाता है। न्यूटन प्रति मीटर लंबाई का बल पैदा हो जाता है। जब बल पैदा हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ये रहा आज का टॉपिक मेरा, वोल्टेज, एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज हो गया, एम्पियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, उसके बाद ईएमएफ हो गया। ये 4 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा कुछ ना कुछ टॉपिक के साथ, कुछ भी जो आपको जानकारी देता हूं। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।